So hello and welcome back to ABSA's Accounts and Eco Junction, and today we are covering the part 2 of interest on capital. So here we will be learning about how to calculate opening capital balances. Okay, so I've already covered its first part in a video before. Okay, so if you haven't seen that video, just see that video, then only you'll be able to understand in a better way that how to calculate the opening balances. Okay, तो ओपनिंग बैलेंसेस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप देख लेंगे हल्की सी एक ब्रीफिंग. आई वुड लाइक टू गिव यू अ बिट ऑफ ब्रीफिंग ऑफ दिस टॉपिक. अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती थी, पहले हम लोग देखते थे कि जो भी कैलकुलेशंस आप करते थे आप ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर कर रहे थे. जैसे आपको दी हुई थी कैपिटल्स की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसमें जो कैपिटल्स दी हुई होती थी ओपनिंग कैपिटल होती, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, है ना. आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पूरा का पूरा कवर होंगे इसमें. ठीक है, पीएनएल में हमें पहले कैपिटल दी होती थी. जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए का 1 लाख रुपए जो है कैपिटल है, बी का 2 लाख रुपए कैपिटल है. ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद. तो 1 लाख और 2 लाख पे अगर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल 10% दिया होता था, तो हम लोग इनटू कर देते थे 10% की डायरेक्टली. ठीक है ना, इधर पे हमारे पास 10,000 आता था और इधर पे हमारे पास 20,000 आता था, डायरेक्टली निकल जाता था, बहुत आसान रहता था. लेकिन अब जो होगा, हमें जब ओपनिंग बैलेंसेस निकालने होंगे तो हमें क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी. मतलब साल भर में जो पूरा हिसाब हो गया, सब कुछ जब बढ़ गया, उसके बाद जो कैपिटल का बैलेंस आया वो मिला. जैसे मान लो क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल पूरी लास्ट की कैपिटल होगी जब ईयर एंडेड होगा. ईयर एंडेड चाहे तो आप उसे कह लो 31 मार्च को हो सकता है, जिसे कि आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हो. ठीक है, या फिर 1 जनवरी को हो सकता है, सॉरी 31 दिसंबर को हो सकता है. ठीक है, जिसे कि आप कैलेंडर ईयर बोलते हो. तो अब देखो, अब इस तरीके से जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो इधर पे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाओगे कि ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है. इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालता है, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दोगे तो आपका गलत हो जाएगा. ठीक है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट नहीं निकलेगा. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पे तो बहुत सारी और चीजें जुड़ जाती है, सैलरी जुड़ जाती है, कमीशन, रेम्यूनरेशन, आपका प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स लेस हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको इसी चीज में. ठीक है, तो मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम यही कर रहे थे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स होती थी. ओपनिंग कैपिटल्स होती थी, ओपनिंग कैपिटल्स में लेस जो हो जाती थी वो ड्राइंग्स होती थी. ड्राइंग्स कम हो जाती थी क्योंकि ड्राइंग्स डायरेक्टली कैपिटल का बैलेंस कम कर देती हैं, इसलिए ड्राइंग्स को हम लेस कर दिया करते थे. उसके बाद ऐड हो जाती थी एडिशनल कैपिटल. अगर कोई बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आ गया जो पार्टनर है बिजनेस में, तो हम लोग उसकी जो होती थी एडिशनल कैपिटल प्लस कर देते थे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो ओपनिंग कैपिटल, जो भी कैपिटल उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करी है, उसका बैलेंस बढ़ा देती थी. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें और क्या प्लस होता था. सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन बोल लो इनको आप. ठीक है ना, रेम्यूनरेशन ऐड हो जाता था. ठीक है, रेम्यूनरेशन के साथ अगर प्रॉफिट्स होता था तो प्लस हो जाता था. ठीक है, लेकिन अगर लॉस होता था तो वो माइनस हो जाता था. ठीक है, लॉस होता था तो वो माइनस हो जाता था. तो इतना कुछ करने के बाद हम पहुंचते थे अपने क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में. क्लोजिंग कैपिटल में इतना कुछ करने के बाद हम लोग पहुंच पाते थे. ठीक है, तो अब याद रखो कि हमें दी हुई होगी क्लोजिंग कैपिटल, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई होती थी, अब क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और हमें पहुंचना होगा ओपनिंग कैपिटल तक, तभी हम उसमें इंटरेस्ट दे पाएंगे, जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बोला होगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल अगर दी होगी तो क्या होगा. जैसे ओपनिंग कैपिटल से जब हमें क्लोजिंग कैपिटल में जाना था तो हम इतनी सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे थे. ठीक है, ड्राइंग्स लेस कर देते थे, एडिशनल कैपिटल या फिर फर्दर कैपिटल जो होती थी उसको हम लोग प्लस कर देते थे, रेम्यूनरेशन सीधा ऐड कर देते थे, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता था.
ठीक है, प्रॉफिट्स ऐड कर देते थे, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता था, ठीक है ना। पर अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाने के लिए ये सारे इफेक्ट उल्टे करने पड़ेंगे। कैसे उल्टे करने पड़ेंगे? जैसे प्रॉफिट होता था तो वो क्या होगा, पहले प्लस होता था, पहले हम इधर से इधर की तरफ जा रहे थे, याद रखना, एरो बना दिया। अब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना, प्रॉफिट्स की जगह पे लॉस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, लॉस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स जो होती है, जो कैपिटल का जो बैलेंस होता है उसे कम कर देती है, वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। ओपनिंग कैपिटल क्या थी, तब जाके हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, तब जाके हम कहीं ओपनिंग कैपिटल्स तक पहुंच पाएंगे आपके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन में आ जाएगा वो क्वेश्चन, और आप देख लें उसको, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन है सोहन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए, सोहन और मोहन जो थे वो पार्टनर्स थे, ठीक है ना, 2:1 का रेशियो कर रहे थे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31 मार्च, देख लो कैपिटल बैलेंस जो बोल रहा है ऑन 31 मार्च बोल रहा है, जरूरी नहीं है आपको लिखा हुआ आएगा, जरूरी नहीं है आपको लिखा हुआ आएगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, आपको डेट देख के भी समझना पड़ेगा। 31 मार्च की बात हो रही है तो साल एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सोहन और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ठीक है, वर्थ 6 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, 6 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, इन दोनों की कैपिटल जो है 6 लाख और 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स वर 20,000 ईच, साल भर में जो उनकी ड्राइंग्स थी वो 20,000 ड्राइंग्स जो थी 20,000 ईच, ठीक है। हर बंदे ने, सोहन ने और मोहन ने 20,000 रुपए साल भर में निकाले हैं, ठीक है ना, विड्रॉ करे हैं। Further capitals introduced during the year by Mohan was rupees 50,000। अब मोहन ने 50,000 की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है ना, 50,000 की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। The profit earned and distributed between Sohan and Mohan was rupees 60,000। अब जो प्रॉफिट साल भर में कमाया वो क्या था, 60,000 रुपीज था। तो ये बढ़ जाएगा सोहन और मोहन को, किस रेशियो में बटेगा, 2:1 जो रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20,000, तो सोहन को मिल जाएगा 40,000 और मोहन को 20,000 इनके रेशियो के अकॉर्डिंग। चलो अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमने एक समरी तो तैयार कर ही ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लो या कैपिटल लिख लो, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, सोहन और मोहन। पर्टिकुलर्स डालना चाहते हो लिख दो, कई लोग नहीं लिखते, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, मोहन की, सोहन की 6 लाख, मोहन की 3 लाख। तो सबसे पहले लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल, सोहन की कितनी है 6 लाख, मोहन की कितनी है 3 लाख, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है। अब क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। जो एरो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जा रहा है, ठीक है।
तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ आने के लिए ये ओपनिंग कैपिटल आएगी यहां पे आपकी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे साइंस जो होंगे उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा। कैसे उल्टा करेंगे, जो भी ओपनिंग से जाते हुए क्लोजिंग की तरफ साइंस होते थे, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आते हुए उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में हम लोगों को बोला हुआ है कि ड्राइंग्स जो थी इनकी 20,000 रुपए पर पर्सन, ठीक है ना। 20,000 रुपए सोहन ने भी की, 20,000 रुपए मोहन ने भी ड्राइंग्स की। तो अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स जो होती थी पहले ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए लेस होती थी, देख रहे हो, लेस होती थी। तो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आते हुए क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐड कर देते हैं आपकी ड्राइंग्स को, कितने की है, 20,000 और 20,000, ठीक है। अब देख लो, उसके बाद आता है आपका एडिशनल कैपिटल, जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी मोहन ने 50,000 रुपीस की। तो ये क्या होता था, एडिशनल कैपिटल का बैलेंस बढ़ाता है। अगर कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल दी भी हो हमें कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो अगर उसमें फर्दर कैपिटल थोड़े टाइम बाद वो इंट्रोड्यूस करेगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं, तो जो एडिशनल कैपिटल डाली थी इसने, उसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ प्लस होता है, लेकिन क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लेस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। मोहन ने करी थी इंट्रोड्यूस सिर्फ 50,000 रुपए, ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट आपका सिग्निफाई है किसको करता है, लॉस, मतलब कम कर देना, लेस कर देना, ठीक है ना। किसी भी चीज को अगर आपको लेस करना है तो। उसके बाद प्रॉफिट्स आए, ठीक है ना। अब देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए प्रॉफिट्स को प्लस कर दिया जाता था, लेकिन क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाते हुए इसका इफेक्ट रिवर्स कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा आपका प्रॉफिट्स। अगर ये प्रॉफिट्स की जगह लॉस होता तो प्लस हो जाता, ऐड हो जाता, ठीक है ना। प्रॉफिट्स है तो डायरेक्टली हम इसे कर देंगे। कितने कितने प्रॉफिट बढ़ रहे, 60,000 रुपए टोटल प्रॉफिट था, 2:1 के रेशियो में बांट के आ गया। सोहन के लिए 40,000 और मोहन के लिए 20,000, ठीक है। 40,000 कम कर दो सोहन के अकाउंट से और 20,000 कम कर दो मोहन की कैपिटल से, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल बैलेंस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, और कुछ तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। इसका टोटल हम कर लेते हैं। 6 लाख और 20 लाख माइनस 40 लाख 5 लाख 80,000 हो जाएगा इसका टोटल, ठीक है। 3 लाख है, सॉरी 3 लाख और 20,000, 3 लाख 20,000 माइनस 50,000, 3 लाख 70,000 और 2 लाख 50,000, ठीक है। तो जो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गई है वो आपकी है 5 लाख 80,000 और 2 लाख 50,000। अब हम आसानी से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन सोहन्स कैपिटल, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन मोहन्स कैपिटल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है, जितनी आ गई 5,80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा हुआ है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 58,000 आपका आंसर हो जाएगा इसका सोहन का, ठीक है ना। और मोहन का 25,000 हो जाएगा अगर 10% ही है तो। 2,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 और 25,000 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं गाइस, और बहुत आसान है करना इसको भी, ठीक है। एक बार आपको पता हो कि कैसे इफेक्ट्स डालने हैं, कैसे इफेक्ट्स को उनका रिवर्स डालना है इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल केस में ओपनिंग कैपिटल होती है तो निकालना आसान होता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल में थोड़ा सा हमें इफेक्ट जो होते हैं रिवर्स करने पड़ते हैं जो हमें दिए हुए होते हैं, ठीक है गाइस। So this was all about today's video, guys. If you like the video, give me a thumbs up. If you have any suggestion, you can comment on the comment box below. Do share this video with your friends. Don't study alone. Let them also get good content. Okay.
सो थैंक यू फॉर टुडे।